ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो आज श्लोक का नंबर 12 पे चर्चा करेंगे। इष्टान भोगान इहि वो देवा, इष्टान भोगान इहि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। तेरदत्तान् अप्रदायेभ्यो, तेरदत्तान् अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः, यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् इह वो देवा, इष्टान् भोगान् इह वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तेरदत्तान् अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् इह वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तेरदत्तान् अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है यह वह निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उनके लिए देवज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरण उदाहरण अर्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा हैं और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरण
मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, साग, दूध, चीनी आदि हैं तथा मांसाहारियों के लिए मांसादि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें। यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, ना चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्गमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है तथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका सचमुच उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी खुशी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्र तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है कि संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का अंगीकार करता है, संपन्न किया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे श्री गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आज की भगवद गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम चर्चा करते आ रहे हैं कर्म योग चैप्टर के बारे में, जिसमें 8th श्लोका से हमने स्टार्ट किया था। मतलब उससे पहले अलग सेक्शन था। तो जैसा कि 8th वाले श्लोकों में हमने चर्चा किया था, जब भगवान कृष्ण जो अर्जुन को बोले थे नित्य कर्म करने को, कि अर्जुन तुम जो है नित्य कर्म करो, और तुम ये मत देखो कि जैसे इसमें था ना, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अगर जो क्षत्रिय का जो धर्म है युद्ध करना, उससे भागो मत। और इवन अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए व्यक्ति को काम तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए भगवान बोल रहे थे इसलिए तुमको कर्म करना चाहिए। तो जैसे 8th श्लोक के बाद में भगवान ने 9वां श्लोका बोला, एक के बाद एक, मतलब उसमें कोई ब्रेक नहीं था। जैसे कोई सेंटेंस जो होता है, अगर उसमें कोई ब्रेक अगर हम डाल देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि उसका दूसरा मीनिंग निकल जाए, या व्यक्ति केवल एक सेंटेंस को पढ़े। तो भगवान बिना फुल स्टॉप के दूसरा श्लोक बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं कि केवल इसी बात को ले लें कि हमको केवल कर्म ही करना है, तो वर्क इज वर्शिप, बताए कर्म ही पूजा है, तो उसको वो पूजा मान लेते हैं। तो पर लेकिन भगवान ने क्या बोला फिर उसके बाद में, कर्म क्यों करना है? तो वो हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। व्यक्ति इस संसार में कोई भी काम करे तो बिना पर्पज के उसको वो काम नहीं करना चाहिए, मतलब पर्पज पता होना चाहिए। और ऑफ कोर्स अगर बिना किसी गोल के कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसका तो कोई रियलिटी नहीं निकलेगा। कोई भी फुटबॉल मैच अगर खेला जा रहा है, उसमें अगर गोल पोस्ट ही नहीं है, तो उस फुटबॉल मैच का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। वो बस खेलते रहेंगे, कौन जीता कौन हारा पता ही नहीं पड़ेगा। तो कोई भी जब काम किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो उसका गोल भी निर्धारित किया जाता है। क्यों किया जा रहा है वो काम, वो हमको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट श्लोका में ही भगवान बोलते हैं कि कर्म करो, पर लेकिन किस लिए? यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत् लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। ये जो यज्ञ जो किया जा रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए। अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो वो कर्म जो है वो हमको बांध देगा, इस संसार में हमको बांध देगा। जो कर्म हमको मुक्ति दे सकता है, लिबरेशन दे सकता है, वही कर्म हमको इस संसार में बांध भी सकता है। तो ये भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे थे। उसमें हमने थोड़ा बहुत उदाहरण भी देखा था, कैसे इस संसारी कुछ चीजें हैं, एक ही चीज से दो काम होते हैं। जैसे ताला का हमने एग्जाम्पल लिया था, जो चाबी है वो ताले को खोल भी सकती है और ताले को लॉक भी कर सकती है। तो जैसे आग होती है, तो आग जो होती है वो हमारा जिस खाना पका के हम हमारी बॉडी को मेंटेन करती है, पर लेकिन लास्ट में जाके वही आग हमारे शरीर को जला देती है। एक दरवाजा है, दरवाजे से हम अंदर जाते हैं, उसी दरवाजे से हम बाहर आते हैं। तो ऐसी कर्म है, कर्म जो है वो हमको बांध भी सकता है, और वो कर्म जो है हमको लिबरेट भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो जो कर्म है हम क्यों कर रहे हैं, और किसकी प्रसन्नता के लिए करें। अगर वो भगवान के लिए अगर वो कर्म किया जाएगा तो वही कर्म, सेम कर्म, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। वही हमको 9 से 5 में ड्यूटी करनी है, वही हमको जॉब जाना है, कुछ चेंज नहीं है। बस थोड़ा उसका जो गोल है, वो मोटिव है, थोड़ा उसको चेंज कर देना है। तो जो कर्म इंसान को इस संसार में बांध देता है, जन्म मृत्यु की साइकिल में बांध देता है, वही कर्म, सेम कर्म हमको लिबरेट कर देगा, इस भव सागर से हमको पार कर देगा। तो वो भगवान जस्ट नेक्स्ट श्लोका में ही बता देते हैं कि वो जो कर्म है तुमको मेरी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। फिर उसके बाद में फिर हमने देखा कि कैसे इस सृष्टि की जो संरचना है, वो प्रजापति जिसमें आ जाता है, प्रजा जो है वो कैसे आती है? तो प्रजा मतलब उसमें सब कुछ होता है, उसमें एनिमल्स भी हैं, ह्यूमंस भी हैं। पर लेकिन प्रभुपाद जी ने उसमें बताया यज्ञ के साथ में जो प्रजा का उत्पन्नति होती है वो कौन होते हैं? वो मनुष्य और देवता होते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे 11th वाली श्लोका में जो हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था, कि यज्ञ के द्वारा हमको किसको करना है? देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए। फिर हमने ये भी चर्चा किया था कि कैसे प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में एकदम क्लियर क्रिस्टल कर देते हैं सारी चीजों को। अगर हम केवल अनुवाद पढ़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम भटक जाएं थोड़ा। कोई मान लीजिए कर्म के बारे में पढ़ा, तो कर्म के बारे में पढ़ेगा, वो कहेगा भाई हमको तो कर्म ही करना है। मान लो एक श्लोका उसने पढ़ा, एक श्लोका पढ़ के उसको कर्म के बारे में पता पड़ गया, वो बस कर्म ही कर रहा है फिर वो, है ना। और या उसने ये पढ़ लिया कि अरे देवी देवताओं को प्रसन्न करना होता है ना। देखो उसमें तो ये बता रहे हैं देवी देवताओं को यज्ञ करिए, देवी देवताओं के लिए करिए, जो देवी देवता हमको देते हैं, है ना, फिर उसको हमको एक्सेप्ट करके उनको ऑफर करना चाहिए, है ना, नहीं तो हम कौन कहलाएंगे? चोर कहलाएंगे।
तो ऐसा पढ़ के जो है कोई व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करना स्टार्ट कर सकता है, जो कि हमने चर्चा किया था, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बताए थे। वो गलत नहीं है, पर लेकिन मोटिव थोड़ा हमारा प्योर होना चाहिए, प्योर इन द सेंस या पता होना चाहिए कि उनका पोजीशन क्या है, जो कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में अच्छे से समझाते हैं। जैसे उसी दिन कर्म योग के बारे में हमने सुना था कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के लिए बोल रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया उसमें कि कर्म कौन सा है ना। तो उसमें भक्ति योग प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में डाल ही दिया। इसलिए प्रभुपाद जी जो है कलयुग की दशा देख के जैसे पहले जो है नैमिषारण्य में सेजेज वगैरह जो इकट्ठा हुए थे, उन्होंने कलयुग की दशा देखी। ऐसी प्रभुपाद जी बड़ा कृपालु थे, है ना। उन्होंने कहा कि अरे भाई, लोगों के पास में समय नहीं है, पता पड़ा मान लीजिए उनको 5 मिनट मिला, एक ही श्लोका पढ़ा, तो प्रभुपाद जी जो है सब में भक्ति योग डाल ही देते हैं, जिससे कि वो 5 मिनट का भी अगर समय उसको मिला तो उससे उसका उद्धार हो जाए। पता पड़ा नहीं तो वो इसको ले गया, डेमी गॉड की वर्शिप करना चालू कर दिया, जीवन ऐसे व्यतीत कर दिया। उसने कहा देवी देवताओं से सारी चीजें मिली रही हैं, बस यही मेरे मनुष्य जीवन का गोल है। तो व्यक्तियों को क्या है कि भगवद गीता का पूरा निचोड़ नहीं पता है, तो प्रभुपाद जी क्या है कि उस पूरे भगवद गीता का जो निचोड़ है वो हर एक तात्पर्य में डाल देते हैं, जिससे कि हम भटके ना। तो ऐसे ही एक आज का श्लोक आया है जिसमें बताया जा रहा है कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं को प्रसन्न होने पर फिर क्या करना चाहिए, हमारी सारी आवश्यकताएं क्या हो जाती हैं, पूर्ति हो जाती हैं यज्ञ के द्वारा। फिर अगर वो सारी आवश्यकताएं हमारी पूरी हो गई तो फिर हमको क्या करना चाहिए, वो उपहार जो हमको मिले हैं वो देवी देवताओं को देना भी चाहिए, है ना। जिस व्यक्ति ने अगर हमको कुछ दिया, जैसे भगवान ने वो सब कुछ हमको दे रखा है, अगर वो सारी चीजें अगर हम अपने लिए यूज करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, चोर कहलाएंगे। तो उसमें बताया जा रहा है कि वो जो उपहार हमको मिल रहे हैं देवी देवताओं को प्रसन्न करके, फिर हमको उनको अर्पित भी करना चाहिए, अदरवाइज हम कौन कहलाएंगे, चोर कहलाएंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे देवी देवताओं को प्रसन्न करने का मतलब हमको अल्टीमेटली पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली जो हम उनको ऑफर करेंगे वो कहाँ पे जाएगा, वो हमको पता होना चाहिए। जैसे एक नदी जो है समुद्र में जाके मिलती है, तो कोई अगर नदी में अगर कुछ डाल रहा है, अगर वो उस वाली चीज को समुद्र में भी डाल सकता है डायरेक्ट जाके। तो ऐसे ही क्या है कि देवी देवताएं जो हैं, अगर उनको हम कुछ देंगे तो इसका मतलब डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, वो भगवान के पास में जाएगा। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि देवी देवता ही सब कुछ हैं या वो ही सुप्रीम लॉर्ड हैं। अगर उनको हमने भगवान का पोजीशन दे दिया तो इट इज ए बिग ऑफेंस, क्योंकि डेमीगॉड्स को भगवान का पोजीशन हम नहीं दे सकते, उनको रेस्पेक्ट दे सकते हैं, वर्शिप भी कर सकते हैं, ये माइंड में रखते हुए कि वो भगवान के भक्त हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे हमारी बेसिक नेसेसिटी, सर्वाइवल करने के लिए बेसिक नेसेसिटी क्या होती हैं। लिखा हुआ है अन्न, फल, साग, दूध, चीनी, कुछ ऐसी बेसिक नेसेसिटी हैं जो कि ये सारी चीजें हमको भगवान के द्वारा मिलती हैं। कुछ और भी बेसिक नेसेसिटी हैं, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु, ये सारी चीजें जो हैं मनुष्य की आवश्यकता हैं, जो कि भगवान भली भांति उनको अच्छे से पूरा कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी कलयुग में या मॉडर्न अभी जो वर्ल्ड चल रहा है, इसमें हमारी बेसिक नेसेसिटी थोड़ी चेंज हो रही है ना। अन्न वगैरह ये छोड़ के हम किस पे जा रहे हैं कि मेरे पास में फोन होना चाहिए, है ना। फोन जो है वो बेसिक नेसेसिटी बन गया है हमारा, बिना फोन के जीवन जिया नहीं जा सकता है ना। या कार होना चाहिए, या पेट्रोल तो होना ही चाहिए, है ना। पेट्रोल वगैरह बेसिक नेसेसिटी बन गया, बिना पेट्रोल के कैसे गाड़ी हमारी चलेगी, गाड़ी हमारी खड़ी हो जाएगी बिना पेट्रोल के। तो इसलिए अब बेसिक नेसेसिटी जो है लोग थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही क्या है कि मनुष्य जीवन को जीने के लिए बेसिक नेसेसिटी जो हमको जरूरत पड़ती है वो भगवान के द्वारा पूरी की जाती है ना। जैसे कभी कभी लोग जो है हनुमान जी के पास में जाएंगे और बोलते हैं उनसे, है ना, कि हनुमान जी आप तो ब्रह्मचारी हो, इसलिए हमको क्या बना दो, कोई अधिकारी बना दो कम से कम है। अरे हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो भाई अधिकारी बनने के लिए थोड़ी नहीं उनसे मांग करोगे भाई आप हैं। तो ऐसे करके एक्चुअली क्या है कि वेदास जो है, वेदास कभी भी हमको ऐसा नहीं बोलते कि भाई सारी चीजों को छोड़ देना है। वो वेदास जो है हमको भी क्या है कि एक बेसिक सेंस सर्टिफिकेशन दिए हैं, है ना, जिससे कि हमारा जो जो हमको देह मिला है उसको भी ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। पर लेकिन इंसान जो है इससे भटक के कुछ ऐसे रास्ते पे चलने लगा है कि उसने अपनी बेसिक नेसेसिटी को कन्वर्ट कर दिया है। अब वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के मार्ग पे चल गया है, वो पूरा का पूरा इंद्र तृप्ति करने के लिए जो कुछ भी उसको करना है वो करता
है ना। जैसे अभी हम डिस्कस किए थे कि मोबाइल का डिमांड, कार का डिमांड, बड़े बंगले का डिमांड, ये सारी चीजें होंगी तभी जो है उसका जो जीवन है अच्छे से चलेगा, ऐसा मनुष्य अब सोचने लगा है ना। भले ही थोड़ा खाने वाली चीजों पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो ये थोड़ा हमको समझना जरूरी है। दूसरा चीज, प्रभुपाद जी यहाँ पे जो तात्पर्य में बता रहे हैं, कि जैसे कभी कभी जो साइंस जो है वो बोलती है कि कैसे भाई ये सारी चीजें जो हैं नेचर से हमको बस मिल जाता है, और ये नेचर कहाँ से आया, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट होके ये पूरा का पूरा नेचर बन गया, उस नेचर से हमको सारी चीजें मिल रही हैं। प्रभुपाद जी बड़ा कंडेम करते हैं साइंटिस्ट वगैरह को इस चीज पे, है ना। उनको बोलते हैं कि अरे तुम बोलते हो बिग बैंग ने ये किया है ना, इतना बड़ा बम विस्फोट हुआ उससे ये पूरी क्रिएशन हुई है, तो तुम ये बताओ उस बम विस्फोट करने के लिए कौन व्यक्ति था, हैं? वो क्या अपने आप हो जाएगा? इस संसार में कोई भी चीज है जो अपने आप होती हो? सारी चीजों के पीछे कोई ना कोई एक कॉज होता है। तो वो वाला बिग बैंग किसने किया था जो पहला वाला था, बताओ तुम, तो कोई आंसर नहीं होता। और दूसरा चीज उन्होंने बोला साइंटिस्टों को कि तुमको अगर कोई चीज बनानी होती है, कोई बिल्डिंग बनानी होती है, तो तुम क्या करते हो, बम का विस्फोट करते हो क्या वहां पे जाके? बम का विस्फोट किया, नई नई इमारतें बन गई, है ना। अगर ऐसा हो रहा होता तो हमारा गोरखपुर में मंदिर बहुत जल्दी बन गया होता। एक बम विस्फोट करते यहाँ पे, लो भाई मंदिर मंदिर बन गया यहाँ पे, है पार्क आ गया, ये आ गया, सारी चीजें आ गई, व्यवस्था हो गई पूरी की पूरी, है ना। तो ऐसा कोई बम विस्फोट से कोई क्रिएशन नहीं होता है, पर लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हमको कहाँ से मिली हैं? वो सारी की सारी चीजें हमको भगवान से ही मिल रही हैं। जैसे एक टेलीविजन जो फैक्ट्री होती है, टेलीविजन फैक्ट्री में बहुत सारे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं वहां पे, है ना, मशीनों के द्वारा बहुत सारी चीजें उनको मिल रही हैं। तो ऐसे ही क्या है कि जो भगवान ने देवी देवताओं को लगा रखा है, जो कर्मचारी जो उस फैक्ट्री में रहते हैं, तो मशीन के द्वारा क्या करते हैं, कुछ चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, तो भगवान ने ऐसे देवी देवताओं को लगा रखा है। तो वो जैसे मशीन के द्वारा कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो वो देवी देवता यहाँ पे प्रकृति के द्वारा हमको बहुत सारी चीजों को देते हैं। सब सबके सब अलग अलग पोजीशन पे बैठे हुए हैं, कोई पानी का इंचार्ज है, कोई आग का इंचार्ज है ना। तो सबका सब एक डिपार्टमेंट है, तो वो हमको प्रकृति के द्वारा सारी चीजों को हमको देते रहते हैं। तो क्योंकि उनके पास में सभी जीवात्माएं जो है उन सबका रिकॉर्ड है, देवी देवताओं के पास में सारी चीजों का रिकॉर्ड रहता है। भाई इस जीवात्मा की क्या इच्छा थी, क्या कर्म किया है और क्या इच्छा थी, उसके अनुसार उसको दे देते हैं कि भाई लो तुमको ये वाली बॉडी अब मिल जाएगी। उसमें भी बड़ी कैटेगरी होती है ना भाई, अगर मान लो किसी को कुत्ता बनना है, तो कुत्ते में बड़ी कैटेगरी है ना। वो इंडिया के गली का कुत्ता बनेगा या किसी विदेश में कार में घूमेगा, है ना। तो देखा जाएगा ना उसकी क्या डिजायर रही, क्या कर्म रहा, है ना। अब मान लीजिए उसका कर्म इतना है ही नहीं कि उसको जो है अमेरिका की लग्जरी कार में घूमने को मिले कुत्ते के रूप में, तो बोला जाता है जा तू इंडिया की गली में घूम, है ना, तेरा इतना कर्म नहीं हुआ है कि तुमको फैंसी डॉग बनने को मिलेगा। तो भाई कुत्तों की कैटेगरी में भी बहुत सारी कैटेगराइजेशन है, तो देवी देवताओं को के पास में सारी चीजों का रिकॉर्ड रहता है। तो जैसे एक कोई भी फैक्ट्री होती है, उसमें लोग काम करते हैं मशीनों के द्वारा, कुछ बनाया करते हैं, तो ऐसी देवी देवताएं भी लगे हुए हैं, तो भगवान ने उन सबको लगा रखा है। पर व्यक्ति क्या समझ लेता है, उन्हीं को सबको समझ लेता है, वो समझता है कि ये देवी देवताएं ही सब कुछ है जो हमको दे रहे हैं। यहीं पे बस गलत अंडरस्टैंडिंग लोग अपना लेते हैं, और ये गलत मार्ग पे वो चलने लगते हैं। और हमको ये भी समझना चाहिए कि अगर कोई मान लीजिए देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहता है, अरे गलत नहीं है, वो भी भगवान के भक्त हैं। प्रसन्न करने का मतलब वो ये सोचते हैं कि केवल इनको प्रसन्न करने से ही हमारा काम चलने वाला है। तो कितने सारे देवी देवताएं हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, हमको 33 भी नहीं पता होगा कि 33 देवी देवताएं कौन से हैं। 33 करोड़ को तो छोड़ दीजिए, है ना। और उनको कैसे प्रसन्न करेंगे, है ना। कोई पानी का इंचार्ज है, कोई आग का इंचार्ज है, कोई इंद्र है, कोई अलग अलग पोजीशन पे सब बैठे हुए हैं, है ना। सबके सबको प्रसन्न करने के लिए भाई अलग अलग यज्ञ वगैरह है, अलग अलग वर्शिप है। तो कितनों को प्रसन्न करेंगे, क्या हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं? नहीं प्रसन्न कर पाएंगे इतने सारे देवी देवताओं को। तो इससे अच्छा क्या है कि अगर हम केवल भगवान को ही सरेंडर अगर कर दें, तो उससे ही काम बन जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मुक्षस्वामी मासु च। तो केवल अगर हम भगवान को ही प्रसन्न कर देंगे तो औरों को प्रसन्न करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। जो हमारी सारी बेसिक नेसेसिटी हैं वो सब की सब फुलफिल हो जाएंगी, है ना। क्योंकि आपने अल्टीमेटली किसको प्रसन्न कर दिया है? भगवान को। रूट में पानी दे दिया, रूट में पानी दे दिया तो पूरा जो पेड़ है वो हरा भरा हो जाएगा।
पर लेकिन अगर हम फलों को, टहनियों को, पत्तियों को, इन सबको जल देते रहेंगे तो कितना भी जल देते रहो, कितना भी जल देते रहो, वो पेड़ जो है वो मर जाएगा। है ना। अगर आप रसगुल्ले को पेट में नहीं डाल रहे हो, पेट को नहीं खिला रहे हो, तो बॉडी जो है कोलेप्स कर जाएगा। है ना। केवल आप उस खाने वाली चीजों को बाहर ही रख रहे हो और ये सोच रहे हो कि खाए बिना ही मैं तंदुरुस्त रह लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप पेट में कुछ खाना डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका बॉडी जो है पूरा नरिश हो जाएगा। आप रूट में पानी डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली पूरा जो पेड़ है नरिश हो जाएगा। तो भगवान को सेटिस्फाई कर दीजिए, तो सारी की सारी चीजें एकदम अच्छे से चलने लग जाएंगी। जैसे एक जेल है, तो जेल में जो जेल कीपर होता है, उसको अगर मान लीजिए आपने कुछ अपनी एक्टिविटी से प्रसन्न कर दिया, तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, चाय समोसा दिलवा देगा ना आपको। कि अरे यार ये बड़ा अच्छा है यार, बात तो मान लेता है, चलो भाई थोड़ा चाय समोसा पिला देते हैं इसको। चाय पिला देते हैं, समोसा दे देते हैं, कुछ हो जाएगा, है ना, मजा आ जाएगा। तो जेल कीपर को प्रसन्न करोगे तो इतना ही तो हो पाएगा। पर मान लीजिए वहां पे पुलिस कमिश्नर कोई आ रहा है ना, अधिकारी आ रहा है, अगर आपने उसको प्रसन्न कर दिया अपनी एक्टिविटीज से, तो आपको जेल से निकाल देगा वो। अरे तू जा, है ना। तुमको जो जेल में सजा भुगतनी थी, है ना, वो भुगतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अब सुधर गए हो। तो किसको प्लीज करना पड़ेगा? पुलिस कमिश्नर को। अगर उसने प्लीज कर दिया तो बात बन जाएगा, है ना। फिर ये सारे छोटे मोटे जो चीजें हैं उनको करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, छोटा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। एक मिनट, थोड़ा श्लोक का खोलना पड़ेगा। 11 देवर्षि भू देवर्षि भूत देवर्षि भूत आप्त नरणाम पितॄणाम ना किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त्य कृतम। इसमें क्या बता रहे हैं? ओ किंग, वन हु हैज गिवन अप ऑल मटेरियल ड्यूटीज एंड हैज टेकन फुल शटर ऑफ लोटस फीट ऑफ मुकुंदा। सारे कामों को जिसने छोड़ दिया है, सारी मेडिटेटिव को जिसने गिव अप कर दिया, और केवल भगवान मुकुंद जो है उनके लोटस फीट को उसने अपना शेल्टर मान लिया हो, तो उसके लिए क्या हो जाता है? ही इज नॉट इन डेबिटेड टू द डेमीगॉड्स, ग्रेट सेजेज, ऑर्डिनरी लिविंग बींग्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मैनकाइंड, और इवन वंस फोर फादर्स हु हैव पास्ड अवे। तो बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसे अगर व्यक्ति जो है भगवान मुकुंद जो है उनके लोटस फीट्स की शरण अगर ले लेता है, तो उसके इतने सारे ऋण जो देवी देवता हैं उनके ऋण होंगे, है ना, जो हमने जन्म लिया पेरेंट्स के द्वारा उनका कुछ ऋण होगा, कुछ ग्रेट सेजर्स उनका ऋण होगा, अदर लिविंग एंटिटी है उसका ऋण हो सकता है, नेशन का ऋण हो सकता है जिस कंट्री में हमने जन्म लिया, कुछ रिलेटिव्स का ऋण हो सकता है, उन्होंने भी हमारा सहायता किया होगा, कुछ मित्रों ने हमारा सहायता किया होगा। ऐसे करके पता नहीं कितनों ने हमारा सहायता किया। हमारी फोर फादर्स हैं, है ना, जिनकी हम उसमें लीनियंसी में आ रहे हैं, जो कि पास कर चुके हैं, कितने सारे हो सकते हैं। ये सारे के सारे जो ऋण हैं इनको चुकाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जिसने जिसने अपनी लाइफ को किसको सरेंडर कर दिया हो, भगवान को सरेंडर कर दिया हो। तो ये सारे ऋणों को उसको सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो केवल और केवल भक्ति करने से उसको ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। अरे भक्ति तो छोड़ो, केवल डिजायर करने से, अगर कोई जो भगवान की भक्ति की अगर वो डिजायर कर लेता है, तो उसके जो सारे पूर्वज है ना, वो एकदम ढोल बजाने लग जाते हैं। अरे मजा आ गया, मजा आ गया, देखो एक भक्त बन गया, है ना, अपने परिवार में, है ना। एसएमएस करने लग जाते हैं एक दूसरे को, देखो भाई। कि अभी अपने जो है इसमें वाले अपने कुल में एक भक्त बन गया है, तो अब हम सबका उद्धार हो जाएगा। तो ये है ग्लोरी भक्ति का। प्रहलाद महाराज जो है राक्षस योनि में जन्म लिए, उन्होंने पूरी पूरी अपने सारे जो ऊपर वाले नीचे वाले सबको तार दिया। तो ऐसे करके क्या है कि जब हम भगवान की भक्ति की केवल डिजायर भी अगर कर लेते हैं, तो उससे हमारा काम हो जाता है ना। जैसे डेमिगॉड जो हैं, मतलब ऐसा बताया जाता है, प्रभुपाद जी बताते हैं, मतलब इस वाले श्लोक में नहीं, पहले वाले श्लोकों में, कि जो डेमिगॉड्स जो हैं, देवी देवताएं हैं, अगर हम उनको प्रसन्न भी अगर कर लेते हैं, है ना, तो वो जो हमको वरदान देते हैं, एक तो वो हमको कुछ वरदान तो ऐसे वो दे भी नहीं सकते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु था, उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, पहले तो फोर्सफुली प्रसन्न किया था, जैसे हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था, है ना। मतलब ब्रह्मा जी एक तरीके से इतना ज्यादा उसने ऑस्टेरिटी कर लिया, तो उनको आना ही पड़ा था, पर लेकिन खुश नहीं थे अंदर से, है ना। तो वो हिरण्यकशिपु बोला ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, मेरे को इमोर्टल बना दीजिए। ब्रह्मा जी करे, ये तो मेरे पास में भी नहीं है भाई। जो मेरे पास में मैं केवल वही तो दे सकता हूँ, है ना। तो डेमी गॉड्स का भी एक लिमिटेशन है,
और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि डेमीगॉड्स को इतने सारे वरदान मिल जाते हैं और बाद में जाके क्या है कि ऐसा भी नहीं है कि वो उनको मतलब सारी चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं फुली। बाद में जाके हमने देखा है कि भगवान जो है फिर अवतार लेते हैं, उन सारे राक्षसों का विनाश कर देते हैं। हिरण्यकशिपु जो कि पूरी पृथ्वी को कितना कंट्रोल में ले लिया था, वो पूरे ब्रह्मांड को, कि उसके केवल आंख के इशारे पे ही टेम्परेचर का चेंज हो जाता था, है ना। अभी सर्दी पड़ रही है, अगर उसको चाहिए कि थोड़ा गर्मी हो जाए कि उसको 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तो बस आंख घुमाने की देरी है ना। उधर से जो है जो मून के देवी देवता हैं वो थोड़ा, हाँ भाई ठीक है 27 कर देते हैं तो ऐसे करके हिरण्यकशिपु का कंट्रोल था। उसको चाहिए कि चलो थोड़ा बारिश हो जाए ना, बारिश का मजा लेना है तो फिर इंद्र को बरसात करनी ही पड़ेगी तो ऐसे करके उसका कंट्रोल था, बताइए, पूरा नेचर के ऊपर। पर लेकिन वो भी हिरण्यकशिपु जो है भगवान नरसिंह देव ने उसकी सर्जरी कर डाली पूरी की पूरी। कितने वरदान लिए थे, कितने सारे वरदान उसने मांगे थे ब्रह्मा जी से, पर लेकिन कुछ भी नहीं चला। तो डेमिगॉड्स के पास में जाओगे तो ऐसा हो भी सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें मिल भी जाएं, पर लेकिन वो जो है लंबे समय तक नहीं टिक पाती है हमारे पास में, या वो हमको हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हैं। पर लेकिन जिसने भगवान की शरण ले ली हो, तो कोई व्यक्ति उसको फिर मार नहीं सकता है। ऐसा जैसे रावण था, रावण ने भी देखो लॉर्ड शिवा को पूरा प्रसन्न कर दिया था, पर लेकिन भगवान राम के द्वारा मारा गया। इवन भौमासुर, जो एक भौमासुर नाम का दैत्य था, वो भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, है ना। भगवान शिव को प्रसन्न करके करने के बाद में फिर उसने वरदान मांगा। उसने बोला बोला कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। नहीं, भस्मासुर, भौमासुर नहीं, भस्मासुर नाम ही था उसका भस्मासुर, जो भस्म करने की इच्छा है इसकी बढ़िया नाम है तो भस्मासुर जो था उसका ये इच्छा था। तो लॉर्ड शिवा ने बोला ठीक है भाई, इसमें क्या है, मतलब ठीक है। तो वैसे जो दैत्य जो होते हैं, राक्षस जो लोग होते हैं, वो कुछ ऐसा ही मांगते हैं कुछ क्रिएटिव नहीं करना चाहते हैं, हमेशा डिस्ट्रक्शन ही करना चाहते हैं वो हमेशा। मांग लिया जैसी वरदान दे दिया शिव जी ने, उसके बाद में इस राक्षस ने देखा, अरे एक बड़ी सुंदर स्त्री बैठी हुई है लॉर्ड शिवा के पास में, है पार्वती जी, है ना। उसकी निगाह उनके पास में जाती है, तो उन्होंने कहा पर लेकिन इनको भोगने के लिए लॉर्ड शिवा को मारना पड़ेगा वो लॉर्ड शिवा के ही पीछे दौड़ने लगे, है ना, भस्मासुर, है ना। लॉर्ड शिवा जो है फिर भागने लगे, क्योंकि वरदान दे दिए अभी, है ना। अभी हाथ रख दिया तो भस्म हो जाएंगे। उसके बाद में हमने देखा कैसे भगवान विष्णु जो है बालक का रूप लेके आ जाते हैं, भस्मासुर को रोकते हैं, है ना। अरे रुको रुको रुको, कहाँ भगे जा रहे हो, कहाँ भगे जा रहे हो। वो कह रहा है इस लॉर्ड शिव ने मेरे को बेनेडिक्शन दिया है ना, जिसके सिर पे मैं हाथ रख दूंगा भस्म हो जाएगा तो भगवान बोलते हैं छोटे बालक के रूप में, अरे तुम किसकी बातों में आ गए। अरे ये क्या, ये है ना, ये तो पूरा किसमें शमशान घाट में रहता है, राख वगैरह लगा के रहता है, सांप वगैरह घूमते रहते हैं इसके पास में, है ना। कहाँ इसके वरदान वगैरह काम करते हैं, पहले भी इसने बहुत सारे वरदान दिए हैं, ऐसे फेल हो गए हैं ऐसे करके, है ना। और तुम देखो एकदम रेप्यूटेड फैमिली से हो, इतना तपस्या किया है, तुम्हारा नाम पूरे जगतों में जाना जाता है भाई, है ना। अगर मान लीजिए तुमने हाथ रखा इसके ऊपर और फेल हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी, है ना। जो छोटे छोटे बच्चे भी तुमको चढ़ाएंगे, है ना, अरे भस्मासुर तुम वही थे क्या, तुमने हाथ रखा था शिव के ऊपर, वो भस्म भी नहीं हुआ है, कैसा था तुम्हारा मिस्टिक पावर, कुछ भी नहीं था तुम में तो, है ना। तो भस्मासुर थोड़ा चकित हो गया, उसने फिर क्या करूं तुमने पहले चेक कर लो ना पहले चेक कर लो कि उसका वरदान जो तुमको दिया है वो काम करता है कि नहीं करता। अगर वो काम करेगा तो अप्लाई करेंगे, अभी देखो मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा, ठीक है। तो उसने बोला कि फिर कैसे चेक करूं, कि अपने ऊपर रख के देख लो कि काम करता है कि नहीं करता तो भाई ये दैत्यों और जो राक्षस लोग जो होते हैं उनका बुद्धि वैसे ही काम नहीं करता है ना इसलिए तो अनाप शनाप मांगते रहते हैं। अगर बुद्धि अगर होती तो अनाप शनाप क्यों मांगते तो उसने जैसे ही याद रखा बप पूरा का पूरा उसका मारा गया। मतलब वो तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे देवी देवताओं के पास में अगर कोई लोग जाते भी हैं, कुछ वरदान उनको मिल भी जाते हैं। क्योंकि आजकल कितना लोगों का पूरा एक लिस्ट बना लेते हैं वो, कि हमारा जो है शादी हो जाए, है ना, हमारा जो है इतना पैसा मिल जाए, हमको कार मिल जाए, लोग इतने परेशान रहते हैं। कहते हैं कृष्ण के पास में जाने से क्या होगा, वो तो हर लेते हैं ना, पूरी सारी चीजों को ले लेते हैं। इससे अच्छा डेमीगॉड्स के पास में जाते हैं तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। पर लेकिन डेमीगॉड्स हमको केवल वही चीज दे, मतलब वो ये नहीं सोचते कि वो हमारे भले के लिए है, या मतलब हमारे हित के लिए या अनित के लिए है, वो ये नहीं सोचते हैं। वो आपको जो चाहिए वो दे देंगे। पर लेकिन एक रियल पेरेंट जो होते हैं वो बच्चे को केवल वही चीज देते हैं जो उसके हित के लिए है। अगर बच्चा चॉकलेट की डिमांड कर रहा है, ज्यादा चॉकलेट अगर बच्चा खाएगा तो बीमार हो जाएगा। तो इसलिए जो रियल पेरेंट्स जो होंगे वो बच्चे को ज्यादा चॉकलेट नहीं देंगे। तो ऐसे ही भगवान है,
तो भगवान जो हैं वो अपने भक्त को वही चीज देते हैं जो कि उसके बेनिफिशियल के लिए है। अगर उसकी भक्ति के लिए अगर वो अच्छा है तो भगवान उसको देते हैं। और दूसरा चीज हमको ये भी समझना रहेगा कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो वेदों में दे रखे हैं देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, वो सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कलयुग चल रहा है ना, लॉटरी लगी हुई है मार्केट में, बताइए, है ना, लॉटरी लग गई किसी की और फिर भी वो काम पे जा रहा है तो क्या फायदा उसका, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने लॉटरी लगा रखी है पूरा। सब आइए उनके मूवमेंट में, कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र करने से सब कुछ हो जाएगा, तो क्यों हम इतनी सारी चीजों में उलझ रहे हैं। और इवन अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि डेमी गॉड्स के पास में जाने से हमको मिलता है, तो ऐसा भी नहीं है। भगवान की भक्ति करने से भी हमको सब कुछ मिल जाता है ना, भगवान की भक्ति करने से। तो जैसे सुदामा थे, तो सुदामा इतने गरीब परिवार में थे, उनके पास में तो खाने को भी नहीं था, तो उनकी वाइफ पे वो दशा नहीं देखी गई, है ना, कि मेरे पति देखो इतने स्टारवेशन में रहते हैं, भूखमरी में, इतना घर पे कुछ भी खाने को नहीं है, बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है, भूखे मरे जा रहे हैं। तो जब उनकी पत्नी को ये देखा नहीं गया तो उन्होंने बोला कि जाइए सुदामा, अपने मित्र कृष्ण से मिलिए, वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो सुदामा जी तो चाहते भी नहीं थे वो सारी चीजें, उनको तो पता है भौतिक संसार का क्या नेचर है। तो भगवान से वो केवल मिलने गए और उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं भगवान से, है ना। आप डेमीगॉड्स के पास में जाओगे, हाथ जोड़ोगे, प्रार्थना करोगे, उसके बाद में भी कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी इच्छा पूरी ना हो, है ना, बहुत गड़गड़ाओगे उनके पास में जाके, है ना। सुदामा जी तो जाके कुछ मांगे ही नहीं, केवल बस क्या है कि उनकी पत्नी ने बोला था और भगवान को बस वो चीड़ा दे दिए, है ना, वो चिप्ड राइस भगवान को दे दिया। भगवान उसे इतना प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने तीनों लोग को सुदामा को दे दिया। बताइए, ऐसे हैं भगवान तो, है ना। तो ये भगवान तो ऐसे हैं जो कि अपने आप को ही दे देते हैं भगवान, है ना। कोई व्यक्ति होगा जो अपने आप को दे दे, अपनी संपत्ति को दे सकता है, कोई ये कह दे कि वो अपने आप को ही दे दे, है ना, तो वो केवल भगवान ही है जो कि अपनी भक्ति से हम उनके कंट्रोलर बन जाते हैं। बताइए, भगवान तो पोजीशन क्या ले लिए, अर्जुन के सारथी बन गए भगवान, ये पोजीशन भगवान ने ले लिया। तो भगवान के पास में अगर हम जाएंगे तो भगवान तो ऐसे ऐसे हमको बेनिडिक्शन दे देते हैं। फ्रूट वेंडर लेडी थी, उसका भक्ति भाव देखिए कितना था, है ना, कि वो फ्रूट्स जो है वो भगवान को दे दी, और भगवान ने वो भाव देखा तो उसने सोने चांदी में कन्वर्ट कर दिया सभी को, है ना। इतने सारे ज्वेल वगैरह, देखिए यही है पिक्चर, है ना, तो आई थिंक नहीं दिख पाएगा सबको। दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा, ये वाला picture। तो ये वाला देखिए एक जो है भगवान कृष्ण जो है, केवल उनके भक्ति भाव को देखे वो क्या क्या दे दिए, है ना। कोई डेमिगोड होंगे कि इतना दे दे किसी को, है ना, उनको तो बहुत ज्यादा प्रश्न करना पड़ता है। हिरण्यकशिपु ने ऊपर से लेके नीचे तक जोर लगा दिया पूरा। इतने सालों तक तपस्या किया था, एक पैर पे खड़ा रहा, इतने सालों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और वरदान भी उसको ऐसे ऐसे मिल गए, और फिर भी वो मारा गया, है ना। पर लेकिन भगवान की भक्ति में देखिए, केवल फ्रूट बंडल लेडी ने केवल यही तो इच्छा किया था, अरे छोटा सा नन्हा बालक है ना, इसको फल दे देते हैं, केवल इतना ही किया, देखिए क्या हो गया। खुबजा दो थी उसका, कैसा बेकार शरीर था एकदम, है ना, एकदम, मतलब उसको कोई भी नहीं चाहता था, है ना। सब चिढ़ाते थे उसको तो, है ना। पर लेकिन उसका भी थोड़ा सा बस ये हुआ कि चलो भगवान की प्रसन्नता के लिए ये क्या था वो, चंदन वगैरह, है ना, कुछ उसका उन्होंने वो किया था कि वो लगाएंगे। तो देखिए भगवान ने जो है उनको एकदम खूबसूरत लेडी बना दिया। ध्रुव महाराज भी देखो भगवान के पास में गए, केवल 6 महीने में भगवान मिल गए। और क्या बोले फिर ध्रुव महाराज कि मैं तो केवल कांच के टुकड़ों की ही अपेक्षा कर रहा था, पर लेकिन आपने मेरे को डायमंड दे दिया भगवान। तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि डेमी गॉड्स के पास में ही जाके सारी चीजें मिलेंगी, है ना। प्रभुपाद जी यहाँ पे जो बता रहे हैं, या श्लोक में तो ये बताया गया है कि डेमी गॉड्स को हमको अर्पित करना चाहिए जो हमको वो दे रहे हैं, पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो डेमी गॉड्स को दे रहे हैं वो कहाँ पे जा रहा है। तो जो भी हमको प्रकृति से मिल रहा है उस सबको भगवान को अर्पित करना चाहिए। और किसी की अगर इच्छा अगर ये भी है कि कुछ मेटेरियल बेनिफिट अगर उसको चाहिए तो उसके लिए भगवान मना नहीं करते। वो श्लोक है ना भगवत गीता में, अकाम सर्वकाम, अकाम सर्वकाम व मोक्ष काम उदार दिए तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, है ना। अकाम सर्व कामो व अकाम, मान लीजिए किसी की कुछ इच्छा है ही नहीं, जिसने ट्रांसलेट कर दिया मेटेरियल डिजायर को, ठीक है, वो तो भगवान के पास में आ गया। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, सर्व कामो वा, है ना, जिसके पास में मेटेरियल डिजायर बहुत भर भर के हो,
है ना, बहुत ज्यादा ही उसके पास में हो। मोक्ष काम, किसी की मान लीजिए लिबरेशन की इच्छा हो सकती है, उदार दिए तीव्रण भक्ति योगे ना यजेत पुरुषम व्रज, केवल भक्ति मार्ग पे आके डिवोशन सर्विस का प्रैक्टिस करके उसको सारी इच्छाएं जो हैं पूरी हो जाती हैं। बस हमको थोड़ा सा वेट करना है, बस भगवान का थोड़ा ये है, हमको थोड़ा प्यूरिफाई करते हैं उसके बाद में देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमको भगवान को अर्पित करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको जीवन में संतुष्टि मिल जाएगी, नहीं तो फिर हम अनसेटिस्फाइड ही रहेंगे। हैं, चैतन्य महाप्रभु तो बोलते हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरेम कविताम व जगदीश कामये मम जनमनि जनमनि स्वरे भक्ताद भवति वै। तो इसमें क्या है कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरेम, चैतन्य महाप्रभु जो बताए हैं हमको इन सारी चीजों की इच्छा नहीं करना चाहिए और भगवान की भक्ति में लगे जाना चाहिए। पर लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर वो ये वो नहीं मानता है कि उसको तो मेडिटेटिव एडिक्शन चाहिए ही चाहिए, तब भी जो है वो भगवान की शरण में जा सकता है। ठीक है, और भी समय हो गया है, किसी का कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, शीला प्रभुपाद जी की जय।